डॉक्टर जनकराज जी, और समय का ध्यान रखें, 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात समाप्त। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अनुमान 23-24 के मांग संख्या 9 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी, मेरे एक सवाल का जवाब मुझे लिखित में मिला कि प्रदेश में कितनी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जो धूल फांक रही हैं। तो जानकर बहुत हैरानी हुई। प्रदेश भर में लगभग 68 अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसी हैं जो केवल खरीद ली गई हैं और वहां पर वो पड़ी हैं, उनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो इस जनता के पैसे का जो है वो वेस्टेज ही हुआ है, उसका ना सरकार को कोई लाभ हो रहा है ना जनता को कोई लाभ हो रहा है। तो मेरी ये मांग है, मैंने स्वास्थ्य सचिव जी से भी इस बारे में चर्चा कही थी कि क्यों ना उन मशीनों को ऐसी जगह पर स्थानांतरित किया जाए जहां पर रेडियोलॉजिस्ट हैं, ताकि वो मशीनें जो है वो काम में लाई जा सके। उनके मॉडल आउटडेट हो रहे हैं, वो मशीनें पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शन लगते हैं। अस्पतालों में मरीजों को आने वाली समस्याएं, लंबी प्रतीक्षा सूची, पहले तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन, फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच करवाने के लिए लंबी लाइन, अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी डेट, एमआरआई के लिए लंबी डेट, सीटी स्कैन के लिए लंबी डेट। और जब इन सारी बाधाओं को पार करके मरीज जब ऑपरेशन के लिए पहुंचता है तो ऑपरेशन थिएटर में उसका नंबर आने के लिए भी उसको बारी का इंतजार करना पड़ता है। हमारे पास फौजी बहुत हैं पर बंदूकें हमारे पास इतनी नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास सर्जन की मैं खुद पेशे से एक सर्जन रहा हूं, हमारे पास इतने सर्जन हैं मंत्री जी, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर लोग काम करना चाहते हैं, हम उनको वो अनुकूल एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर नहीं हम उनको दे पा रहे हैं, उनके लिए सपोर्टिंग स्टाफ की हमारे पास कमी है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, एनेस्थीसिया का बाकी स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं, नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा सुनने को मिलता है। हमने ये सवाल विधानसभा सत्र में लगाया था कि प्रदेश भर में कितनी ऐसी अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं जो इस्तेमाल में नहीं ला जाएंगी। तो हमें इसका जवाब लिखित में मिला, जिसमें ये कहा गया कि लगभग 68 जगहों पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें जो है वो उपलब्ध है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से उन मशीनों को काम में नहीं लाया जा रहा। दिक्कतें लोगों को लोग खुद जानते हैं कितनी दिक्कत आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान योजना के तहत अल्ट्रासाउंड को सरकार के द्वारा फ्री कर दिया गया है, और उसके फ्री करने का फायदा क्या, जब उस फ्री के अल्ट्रासाउंड को करवाने के लिए आदमी को अपने घर से हजारों रुपए की टैक्सी बुक करके दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरे भरमौर के लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए चंबा आना पड़ता है, और चंबा में रेडियोलॉजिस्ट के 1 या 2 पद वहाँ पर भरे हुए हैं, और उन लोगों 2 डॉक्टर से हम कितना काम करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लोग मजबूर होते हैं, फिर वो प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं और वहाँ पर वो उस फ्री के अल्ट्रासाउंड के बदले में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपया और असुविधा लोगों को जो वो उठानी पड़ती है। हमें तो इस बजट जो खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख के ऐसे लगता है कि जैसे दाग मेरे चेहरे पर थे पर हमने आईना साफ किया। बड़ी बड़ी बातें तो कह दी गई कि हम पेट स्कैन की सुविधा देंगे, हम रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देंगे, हम स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, परंतु एक्चुअल में लोगों को क्या समस्या हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं जैसे सदन के भीतर भी कहा, आपके समक्ष भी बात कहता हूँ, समस्या केवल लोगों को नहीं है, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी अनेकों समस्याएं हैं। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, तो वो लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि काम करें, हम उनकी क्षमता का सही से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने इस बजट में कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया कि हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट बनाया गया है, बिना समस्याओं को जानकारी लिए केवल एक औपचारिकता मात्र इस तरीके से लोगों को एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, क्योंकि कहीं भी जो समस्याएं हैं जिनसे लोग प्रतिदिन जूझ रहे हैं उन पर कहीं कोई टिप्पणी इस बजट में नहीं है।